वो सो रहा, उसके कान के जड़ में मारो, सोने की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा ना। हाँ, दो दोस्त नहीं तो सीधा बैठो, बूढ़ा की तरह ऐसा कर रहा है। ससुराल है क्या, दो दो कुर्सी लिए हुआ है, ऐसा कुर्सी लगाए हुए जैसे लग रहा कुर्सी को नहीं साढ़ू को पकड़े हुआ है। सीधा रहो एकदम, गौर से सुनो। अल्लामा फजल हक खैराबादी से कहा, अंग्रेजों ने अल्लामा ये जिहाद का फतवा आपने दिया है। आपने फरमाया हाँ मैंने दिया है। का जिहाद का फतवा वापस ले लो, सोने से तौल दिया जाएगा। जिहाद का फतवा वापस ले लो, गवर्नरी दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, अंग्रेजों मेरी तालीम मदरसे से है। अब मदरसा वो जगह है जहां दहशत की तालीम नहीं दी जाती है, वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा मोहम्मदिया हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल गिरेगी। ज़हन बदलो, मदरसा दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है। तब फजल हक खैराबादी ने कहा था, जालिमों, अंग्रेजों, तुमने एक मौलवी को पहचाना नहीं है, एक मुसलमान को जाना नहीं है। अरे मुसलमान उस कौम का नाम है जो फांसी के फंदे को चूम सकता है, मगर अपने वतन से गद्दारी कभी नहीं कर सकता। का इसी दिन के लिए मैंने कहा, मतलब का 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, इसलिए घर में तिरंगा, रिक्शे पे तिरंगा, गाड़ी में तिरंगा, 4 व्हीलर में तिरंगा, 10 व्हीलर में तिरंगा। इंग्लिश उर्दू मिला के बोल रहे हैं ना, 10 व्हीलर भी बोल सकते थे, मगर आपको समझ में आना चाहिए मौलाना दोनों बोलता है, इंग्लिश भी और उर्दू भी बोलता है। खाली इंग्लिश बोलिएगा तो उर्दू कौन बोलेगा। बहरहाल हर तरफ तिरंगा। मैंने कहा, मौलाना अबुल हसन साहब एक बात बोले, गुस्सा आइएगा नहीं ना। कहा नहीं। हम बोले, अगर कोई आदमी 15 अगस्त को भारत का झंडा ले जाके अमेरिका के घर घर में लगाना चाहे तो अमेरिका लगाने देगा? झंडा लगाने नहीं देगा, लगा देगा, देगा सरिया के भारत का झंडा अमेरिका में। हम बोला अच्छा छोड़ी, अमेरिका नहीं लगाने देगा। अगर अमेरिका चाहे हम भारत के घर घर में झंडा लगाए, हम लोग लगाने देंगे? कहा आएगा तो जाने भी नहीं देंगे। मैंने कहा मतलब ये भारत का झंडा अमेरिका में नहीं, अमेरिका का झंडा भारत में नहीं, रूस का झंडा यूक्रेन में नहीं, यूक्रेन का झंडा रूस में नहीं, चाइना का झंडा अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान का झंडा चाइना में नहीं। जो जिस मुल्क का झंडा होगा वो उस तारीख में उसी मुल्क में लहराएगा। मैंने कहा हजरत कुर्बान जाइए नबी की अजमत में कि 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी का झंडा भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, इराक में भी लहरा रहा है, रूस में भी लहरा रहा है, चाइना में भी लहरा रहा है, यूक्रेन में भी लहरा रहा है। गोया 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया को एक मिजाज मिला। एक दुनिया वालों, एक बात याद रखना कि मुल्क किसी का भी होगा मगर झंडा मेरे नबी का होगा, झंडा मेरे मुस्तफा। नारे तकबीर, अपने हाथों को झंडा बना के जरा लहरा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मदर
रक्षा मुजफ्फरपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कल से पैसा दीजिएगा, बहुत महंगाई है ना। कल से जिस घर में झंडा नहीं हो वो अपने नबी के नाम का झंडा लगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब तो बल्ब जलाते हैं, अब पहले दिए का चिराग जलाते थे, घी का। अल्लामा फजल रहमान गंज मुरादाबादी। अच्छा हाफिज शहीद साहब कहाँ हैं? हाँ जी, सही में 7 साल में इतना बड़ा मदरसा बना है। इस मंगलरिंग करते गजब है, ये इतनी कम उम्र का नौजवान 7 साल में कैसे बनाई थी? हमको तो मेरा शुगर बढ़ गया। और ये सब क्या लगा है कि जो मुकर्रिर शायर आएगा जाते वक्त इसी में बंद करना है? बाप रे, ये लाइब्रेरी बना है। आप क्या कर रहे हैं जी? आपके सदर सेक्रेटरी कहाँ है? सदर साहब कहाँ है? इधर सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब। ना सदर का पता, ना सेक्रेटरी का पता, ना खजांची का पता, तो 7 साल में बनाए। तेरे भाई। हाँ भाई, कमेटी वाले पिलर है, पिलर। काम तो मौलाना ही करते हैं, मगर सदर सेक्रेटरी एक पिलर है कि मौलाना साहब हिम्मत रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। ये आप लोग और आपके कारी कासिम साहब कौन है? कहाँ है? पापा इतना पतला दुबला आदमी, कभी कभी वो क्या बोलता है, टेबल फैन के पास मत बैठिएगा, इसलिए कि आपको उड़ाने के लिए उसकी हवा काफी है। ये पतला दुबला आदमी, ये नौजवान इतना बड़ा काम कैसे किया? मगर आज आप लोग हौसला दीजिए कि कारी शहीद साहब, कासिम साहब, आप आगे बढ़िए। मदरसा मोहम्मदिया के लिए जहाँ कांधे की जरूरत होगी वहाँ लोग अपना सर लगा करके आगे बढ़े। आप हौसला दीजिए, इन लोगों को हौसला दीजिए। तनख्वाह कितनी है आपकी? काहे डर रहे? बोलिए ना, बोलिए ना। 6,500। एक इमाम साहब को एक सदर साहब ने हजरत कहा कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, नमाज में दुआ कर दीजिएगा। इमाम साहब ने दुआ की, या अल्लाह सदर साहब के बेटे की नौकरी लग जाए। सबने कहा आमीन। कहा या अल्लाह नौकरी लगने के बाद सदर साहब के बेटे की भी तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी तनख्वाह हो। काफी सदर दमक गया ना, कहा इतना में चलेगा? कहा तुम्हारा बेटा का नहीं चलेगा तो मेरा। क्या कर रहे हैं आप लोग जी? कसम खुदा की अफसोस होता है, हैरत होती है। इसलिए इस पर आप लोग गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए, ज़हन करीब कीजिए। मदरसा मोहम्मदिया की दस्तारबंदी का जलसा है, माशाअल्लाह। पढ़ो कुरान, पढ़ाओ कुरान। आपने क्या समझा है? अच्छा सुबह देखिए, जब सुबह होती है तो घर से 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता है और दूसरा बच्चा मदरसा मोहम्मदिया आता है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का किसी स्कूल का लड़का जब सुबह उठता है, तैयार होता है, तो किताबों का बैग आगे लटकाता है। जोर से बोलिए, पीछे लटकाया, और सुबह सुबह इंग्लिश बोल रहा है, चल रहा है, कह रहा गुड मॉर्निंग पापा। पता नहीं अपनी माँ को क्या बोलता, पापी बोलता है ना क्या बोलता है रे भाई। बाप भी खुश है, माँ साहब मेरा। अरे बेवकूफ, गुड मॉर्निंग का मतलब समझा कि पापा आप दिन में बढ़िया रहिए और शाम को दुनिया से तशरीफ ले जाइए।
गुड मॉर्निंग का जो लोग इंग्लिश जानते हैं उसका तर्जुमा यही होगा, किसी का बाप मर जाए सुबह सुबह जाके कहिए ना उसको बेटे को गुड मॉर्निंग, देगा ना आपको। बाप मर गया गुड मॉर्निंग है, मगर खुदा की कसम सलाम पे कुर्बान जाए। जोर से। अच्छा एक बात बताओ, मैं मैक पर आया, मैंने आपको सलाम किया तो आपको तकलीफ हुई या खुशी हुई? जोर से बोलो भाई। अब हाथ रखो, बताओ। मैं भी उम्मत, तुम भी उम्मत, मैं भी उम्मत, तुम भी उम्मत। जब उम्मत को सलाम करे, जब उम्मत को सलाम करे तो उम्मत को इतनी खुशी होती है, और जब यही उम्मत खड़े होकर हाथ बांधकर अपने नबी को सलाम करे, बोलो नबी को कितनी खुशी होती है। उम्मत को सलाम करे इतनी खुशी, और उम्मत नबी को सलाम करे तो कितनी खुशी।